खुद तैयारी कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने कहा, यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। सब मरण की शरण में, पता है, फिर भी लगे हुए हैं मेरे तेरे में। आपने सुना होगा, मैंने तो देखा है बचपन में, कि रेती का ढेर हो या नदी किनारे गीली रेती हो तो बच्चे उसमें घर बनाते हैं, छोटे छोटे। गांव में होते नदी किनारे घर, तो वो बच्चे छोटे छोटे घर हाथ से ही बनाते हैं। फिर खेल में बच्चे बोलते थे कि मेरा घर अच्छा है, दूसरा बच्चा बोलता है नहीं मेरा घर बड़ा है। शाम होती है, बच्चों को अपने माता पिता की और घर की याद आती है। रेती और मिट्टी के बने हुए घर वहीं छोड़ देते हैं। उनके प्रति मेरे और तेरे के भाव को भी वहीं छोड़कर घर भाग जाते। पर जिंदगी की शाम हो जाती, आयु पूरी हो जाती है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जब दुनिया से जाते हैं, मेरे और तेरे का भाव लेकर ही चले जाते हैं। मेरी जमीन, मेरी दुकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी ज्वेलरी, ये संसार की चीजों में मेरापन लेकर जाते हैं, तो फिर उनको जन्म लेकर आना पड़ता है। भले थोड़ा बहुत पुण्य भी किया हो तो क्या हो जाएगा? भगवत गीता में लिखा है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति। स्वर्ग में पुण्य का फल पूरा होने पर फिर धक्का मार देंगे, जाओ मृत्यु लोक में। ये बड़ी वीरता उसने की जो सत्संग में पहुंच पाया, जो दुनिया की चीजों में मैं और मेरेपन को मिटा पाया और ईश्वर में, गुरु में मेरेपन का भाव जगा पाया। मीरा की तरह मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसा जो जगा पाया उसका जीवन धन्य है। और जो भक्ति करते हैं उनसे मेरी एक और प्रार्थना है। कई लोग मुझसे मिलते कहते हैं हमारे में अवगुण बहुत है, हमारे मन में बुराई बहुत है, क्या करें? देखो, अपने में अवगुण को ही देखते रहेंगे तो अवगुणों के घर बन जाएंगे, और अपने में ईश्वर और गुरु को देखते रहेंगे तो हमारा हृदय उनका घर बन जाएगा। अपने में अवगुण को न देखें। खाना खा रहे हैं आप और सब्जी का रस या दाल कपड़े पर थोड़ी ढुल गई खाते समय, चम्मच से थोड़ा रस गिर गया कुर्ते पर, साड़ी पर, तो वो दाग बताओ बहनों, दाग सब्जी के रस का कपड़े पर है कि अपने पर है? बोलो बोलो भाइयों, दाग अपने पर है कि कपड़े पर है? कपड़े पर है। ऐसे ही कोई बुराई अगर है भी तो मन में आई है, अपने में नहीं है। दाग कपड़े पर है, अपने पर नहीं है। एक लड़के ने, अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद आश्रम में मैं था, तो लड़का जवान आया, मुझे पूछने लगा मेरे मन में बुरे विचार बहुत आते हैं। मैंने कहा बुरे विचार आते हैं ये पता तो चलता है ना? बोले हाँ, तभी तो बोल रहा हूं मेरे मन में बुरे विचार आते हैं। मैंने कहा जिसको पता चल रहा है, जिस मन में बुरे विचार आ रहे हैं वो हम नहीं है, बुरे विचार भी हम नहीं, और जिस मन में बुरे विचार आ रहे हैं वो भी हम नहीं है। मन है प्रकृति का, ये गीता में लिखा है, और हम हैं ईश्वर के। तो जिसको पता चल रहा है ना कि ये बुरे विचार हैं, जो जानने में आ रहा है कि ये बुरे विचार हैं, वही हम ज्ञान स्वरूप है। बापूजी नहीं सत्संग में दोपहर को जाते जाते कह रहे थे, उस ज्ञान में टिकना। सुमरन का मतलब यह नहीं खाली इष्ट की आकृति को ही ध्यान में लाते रहना, यह भी अच्छी बात है, पर इसमें गुरु से जो ज्ञान मिला उस ज्ञान का विचार करने से भी, तुलसीदास जी का वचन है, तन सुकाए पिंजर कियो धरे रहन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। इसलिए स्वामी राम सुखदास जी महाराज भी बोलते थे कि तीर्थ यात्रा करने से उतना पुण्य नहीं होता जितना पुण्य तत्वज्ञ गुरु के तात्विक वचन सुनने मात्र से उतनी ऊंचाई प्राप्त हो जाती है। इसकी बड़ी महिमा है, जितनी गायें कम है। तारणहार हैं गुरु, इसलिए गुरु नानक जी को भी कहना पड़ा गुरुमुख बने।
नानक प्रभु शरणागति करी प्रसाद गुरुदेव, काम क्रोध अरु लोभ मोह विनसी जाई अहमेव, करी प्रसाद गुरुदेव। गुरु के प्रसाद से ये सब मिट जाते हैं। प्रसाद गुरुदेव का मतलब कोई लड्डू या काजू फ्रूट का नहीं, जो गुरुदेव अपनी वाणी के द्वारा हमको प्रसाद देते हैं, उस प्रसाद से गुरु नानक देव कहते हैं काम क्रोध अरु लोभ मोह विनसी जाई अहमेव, ये सब नष्ट हो जाएंगे। साध के संग मिटे अज्ञान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान। अज्ञान मिटे सुज्ञान प्रगटे, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभु भेद न भाई। सच्चे सदगुरु और ईश्वर में गुरु नानक देव कहते हैं भेद नहीं है। साध नानक साध प्रभु भेद न भाई। ऐसे गुरु मिले, ऐसे गुरु से सत्संग मिले, कितनी बड़ी बात है। वो पाकर तो भक्ति में ज्ञान में खूब आगे बढ़े। दीक्षा मिले गुरु से, जप तप करते हुए भक्ति में खूब आगे बढ़े। एक ब्राह्मण थे, मैं सुबह के सत्संग में बताना चाहता था पर थोड़ा बच्चों के कारण नहीं बता पाया। एक ब्राह्मण थे, तीनों टाइम संध्या करने का उनका नियम था कि सुबह की संध्या भी करनी, दोपहर की भी करनी, शाम की भी करनी है। एकादशी आए तो कड़क उपवास करना है। ऐसा नहीं कि सिंगाड़े के आटे का हलवा बनाया, आलू की चिप्स बनाई, 2 किलो अंगूर लेके आए, 2 किलो सेब लेके आए, 2 दर्जन केले लेकर आए, रबड़ी ले आए, मावे की मिठाई ले आए। हरे बोले आज तो अपनी एकादशी, अपन खाली फलाहार करेंगे, अपना तो व्रत है। आज इतना सारा लेकर बैठा, तेरा व्रत है कि भरत है। पनीर के पकोड़े बनाए और भी न जाने क्या क्या वैरायटियां नवरात्रियों में सीख जाते हैं। जो नहीं जानते वो भी सीख लेते हैं कि 9 दिन उपवास है तो आज क्या बनाएंगे, आज क्या बनाएंगे, आज क्या बनाएंगे। जप भी कर रहे हो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा, तो आज पनीर के पकोड़े बनाएंगे, आज आलू की चिप्स बनाएंगे। चिंतन वो होता रहता है। इसलिए निराहार रहना अलग बात है, उपवास करना अलग बात है। एक होता है निराहार रहना कि आज रोटी नहीं खाएंगे, तो चिंतन रोटी का ही होगा। पर उपवास जो स्वाभाविक ही भक्ति भाव से उन दिनों जप तप करता है तो उसकी भूख भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो उपवास कर रहा है, ईश्वर और गुरु के निकट वास कर रहा है। यहां नवरात्रों में कर रहे हैं तो मां दुर्गा के निकट वास कर रही है। वो बहन, वो भाई जो भी करते हैं नवरात्रियों में, करना चाहिए। मैं तो कहूं नवरात्रियों में उपवास जरूर करो, न किया हो तो एक बार करके देखो। और करो तो फिर ये वैरायटियां उपवास की नहीं हो, इसका थोड़ा ध्यान रखें, बहुत फायदा होगा। और नवरात्रियों में बेल पत्रे कोमल कोमल लेकर, जो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ना, ऐसे कोमल कोमल पत्ते लेकर लाल चंदन लगा के नवरात्रियों में मां जगदम्बा की मूर्ति पर अर्पण करो। ओम श्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ये करो। यज्ञ करते हैं कई लोग नवरात्रियों में, हवन करते हैं, पर ये करो, उससे भी ज्यादा फायदा होगा। राजयोग बनेगा, राजयोग वेदव्यास भगवान ने देवी भागवत में कहा है। नवरात्रियां जब आएगी तब आएगी, अष्टमी को करो, शुक्ल पक्ष की, बहुत फायदा होगा। जो विघ्न आ रहे हैं अपने आप नष्ट होंगे। तो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते थे। एकादशी को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। अब विष्णु सहस्त्र नाम की बात आई तो आपको एक बात और बताएं, जिनको आर्थिक तंगी रहती है, घर में पैसों की तंगी रहती है, वो विष्णु सहस्त्र नाम का 78वां श्लोक एक ही रोज 11 बार पढ़े। समय अनुकूल ज्यादा हो 21 बार पढ़ो। विष्णु सहस्त्र नाम अपने आश्रम के साहित्य स्टॉल पर से भी मिलेगी, यहां से इसी मैदान में साहित्य स्टॉल जो है वहां से भी मिल सकेगी। अगर सबको इतनी ज्यादा उनके पास ना हो तो आश्रम से भी मिल सकेगी। मार्गशीर्ष मास ये जो चल रहा है, इस मार्गशीर्ष मास के लिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहा, मासा नाम मार्गशीर्षो हम, सब मासों में मार्गशीर्ष मास मेरी विभूति है। इस मार्गशीर्ष मास में जो सुबह जल्दी स्नान करता है, यह बात पुराणों में आई है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को कह रहे हैं
मैं शास्त्र की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कही, स्कंद पुराण में लिखी हुई है, मैं आप तक पहुंचाने की केवल सेवा कर रहा हूं। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं, मार्गशीर्ष मास में ये जो चल रहा है अभी पूर्णिमा तक, 10 तारीख तक, मार्गशीर्ष मास में सुबह जल्दी उठकर जो स्नान करते हैं, जप तप करते हैं, भगवान कहते हैं मैं खुद को उनके प्रति अर्पित करता हूं। भगवान विष्णु आगे ब्रह्मा जी को कहते हैं कि ब्रह्मा जी यही उपाय मैंने कृष्ण अवतार में गोप गोपियों को भी बताया था गोकुल में कि मार्गशीर्ष मास चल रहा है, सुबह जल्दी उठकर स्नान करो। और गोप गोपियों ने मेरी बात मानकर प्रातः जल्दी स्नान की मेरी सलाह मान ली थी। उनको ब्रह्म माम परमम प्राप्यम, उनको ब्रह्म का अनुभव हो गया। सगुण में श्रद्धा थी, निर्गुण का ज्ञान हो गया। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, द्वादशी के दिन, इस मार्गशीर्ष मास में द्वादशी के दिन या पूर्णिमा के दिन गाय के दूध से भगवान विष्णु को स्नान कराएं। अब बोले भगवान विष्णु की मूर्ति कहां लेने जाएं, मंदिर में कोई कराने देगा कि नहीं देगा? तो अपने गुरु में ही भगवत भाव करके, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु की छोटी तस्वीर हो लेमिनेशन वाली ऐसी, वो गाय के दूध से थोड़ा सा स्नान करा दिया, शुद्ध जल से करा दिया। भगवत भाव करो तो सचमुच वैसा ही पुण्य होगा। गुरु की उपासना भगवत उपासना है। गाय का दूध न मिल पाए तो शंख कई लोग अपने घर पे रखते हैं। शंख में गंगा जल थोड़ा सा भरकर, या और कोई तीर्थ का जल पड़ा हो घर पे, वो जल भर के उससे अपने इष्ट को स्नान कराएं। तो भगवान विष्णु कहते हैं ऐसा व्यक्ति अपने समूचे कुल को तार देता है। द्वादशी या पूनम को भक्ति भाव पूर्वक शंख ध्वनि करते हुए, कटोरी में ही जल रखकर शंख बजाते हुए स्नान कराए तो उसके पितर अगर किसी कारण से नरक में भी हो तो स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को कहते हैं शंख में पानी लेकर ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए स्नान कराए तो वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। शंख में पानी भरकर भगवान और गुरु की मूर्ति तस्वीर के ऊपर से, उन तस्वीर में मस्तक तो होता ना, मस्तक के ऊपर से वो शंख घुमाकर वो जल घर में छांट दे, दीवारों पर, पैरों में ना आए, तो उसके घर में से अशुभ, अशांति, झगड़े, दरिद्रता वो बाहर जाती है। कौन कह रहे हैं? भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। बड़ी ऊंची परंपरा से ये उपाय आए हैं। फिर से सुन ले, शंख में जल भर लिया, गंगा जल हो तो अच्छा, और अपने इष्ट, अपने गुरु, उनके मस्तक के ऊपर से, पूजा के स्थान पर जो देवी देवता रखते हैं उनके मस्तक के ऊपर से वो शंख घुमाकर घर में छांट दें, दीवारों पर, पैरों में ना आए। उस घर से अशुभ और दरिद्रता दूर होते हैं। मार्गशीर्ष मास में पूर्णिमा तक ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः जप करते हुए अपने इष्ट को, गुरु को पूजा की जगह पर दंडवत प्रणाम करें। भाई लोग, बहनें जैसे करती है घुटने टेक कर, सिर झुकाकर, भाई लोग दंडवत प्रणाम करें। ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः ऐसा बोलते हुए दंडवत प्रणाम करें। इसकी बड़ी भारी महिमा स्कंद पुराण में बताई गई। केवल मार्गशीर्ष मास, शुद्ध गुग्गल, भैंस के दूध से बना हुआ घी और शक्कर, 3 चीजें मिलाकर पूजा की जगह पर धूप करे, प्राणायाम और जप करे तो मनोकामनाएं पूर्ण होती। ऐसा स्कंद पुराण का वचन है। आने वाली एकादशी को रात को थोड़ा जागरण करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या गुरु मंत्र का जप 10-20 माला करे और दीप दान करे। दीप जलाकर पूजा की जगह पर रख दें, या घर के आसपास मंदिर हो तो उधर रख के आ जाएं। तो इसकी भी बड़ी भारी महिमा है इस आने वाली एकादशी की, शाम को या रात को। तो ये शास्त्रोक्त उपाय हैं
शास्त्रोक्त उपाय करके अपने जीवन में से दुख, अशांति और दरिद्रता को दूर करके भक्ति में खूब आगे बढ़े। केवल अपनी समस्याओं का ही चिंतन न करते रहें। मैं बहुत दुखी हूं, मेरे को ये समस्या है, वो समस्या है। ये उपाय सुन लिए, इसके अनुसार समस्याओं को घर से निकाल बाहर करें और सुख, संपत्ति, शांति, सौमनस्यता को अपने घर में प्रतिष्ठित करें। तो वो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करे, एकादशी को विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करे, रात को जागरण करके जप और कीर्तन करें। एक दिन ब्राह्मण रास्ते से कहीं जा रहे थे तो एक सब्जी बेचने वाली महिला को देखा। उसके आसपास सब्जी खरीदने वाले कुछ ग्राहक भी थे। देखा कि कोई 1 किलो सब्जी ले रहा है, कोई 2 किलो, कोई आधा किलो, कोई 3 किलो। पर वो जो सब्जी बेचने वाली बहन है वो सबको एक ही बाट से तोल कर दे रही है। बाट अलग अलग होते ना, आधा किलो, किलो के, 2 किलो, तो सबको एक ही बाट। कोई आधा किलो लौकी मांगे तो उसी बाट से, कोई बोले 2 किलो मेरे को लौकी चाहिए तो उसी बाट से, कोई बोले 2 किलो आलू चाहिए तो उसी बाट से, कोई बोले मेरे को 3 किलो आलू चाहिए तो उसी बाट से, आधा किलो टमाटर चाहिए तो उसी बाट से। ब्राह्मण को हुआ कमाल है, एक ही बाट और आधा किलो, किसी को किलो, किसी को 2 किलो, किसी को 4 किलो। ये बात क्या है? तो किसी आदमी से पूछा कि ये माई पागल तो नहीं है? बोले पागल नहीं है, ये बहुत समझदार देवी है। तो बोले एक ही बाट से वजन? बोले हां, ये पहले हमको भी होता था, मन में संदेह, परंतु फिर हम लोग ये जो वजन करके देती थी, हम दूसरी जगह उतने बाट रखकर तोलते थे तो बराबर उतनी की उतनी सब्जी होती थी, जरा भी कम ज्यादा नहीं। यही तो कमाल है, इसलिए हम सब्जी लेने इसके पास ही आते हैं। हमको ये दृश्य देखकर ही आनंद आता है। बाट एक पत्थर का, वो भी एक शिला, छोटी सी पत्थर का एक टुकड़ा, और उससे वो 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो तोल कर देवे। ब्राह्मण को आश्चर्य लगा। उसने पूछा कि देवी ये समझ में नहीं आई बात हमको। तब उस बहन ने कहा, पंडित जी मेरे पास पहले बाट थे, आधा किलो के, 100 ग्राम, 200 ग्राम, किलो, 2 किलो के बाट थे, पर एक बार मेरे बाट सारे के सारे चोरी हो गए। फिर मेरे भाई ने और पिताजी ने मेरे को बहुत मारा, बहुत मारा। मैं बहुत दुखी हुई और जाकर गंगा किनारे बैठ गई। बैठ के भगवान को मैंने प्रार्थना की कि भगवान, क्या तूने मेरे भाग्य में दुखी दुख लिखा है? एक तो मैं सड़क पर जहां तहां बाजारों में सब्जी बेचूं और फिर उसमें भी मेरे भाई और पिताजी मुझे इतना मारते हैं। अब चोरी हो गई भगवान, तो इसमें मेरा क्या कसूर? हे भगवान, हे हरि, हे नाथ, मैंने भगवान को पुकारा। तो अचानक एक पत्थर वो मेरे पैरों के पास आ लगा। ईश्वर की प्रेरणा हुई, मैंने वो पत्थर ये वाला ही ये उठा लिया। और ये पत्थर जब मैंने उठा लिया और उठाकर भगवान को प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं तो नहीं जानती कुछ, पर आप ऐसी कृपा करना, अब मैं इसी से सारे सब्जी जो भी लेने आएंगे ग्राहक, उनको इसी से तोल के दूंगी। अब आप जानो, आपका काम जाने, मेरे सारे बाट तो चोरी हो गए। अब मैं आपकी शरण हूं और आप ही ने ये पत्थर मेरे पास भेजा है, इसी से तोल कर दूंगी, आप मेरी लाज रखना। तब से बोले मैं तोल के देती हूं इसी से। वजन ये लोग जाकर तोलते हैं दूसरी जगह, बराबर आता है। अब तो सबको विश्वास हो गया, अब तो कोई दोबारा तोलने का नाम नहीं लेता। ब्राह्मण समझ गए कि ये पत्थर में भी भगवान की शक्ति है, भगवान का ही प्रवेश हुआ है। वाह भाई वाह। और कहा कि देवी ये पत्थर तो मुझे देगी, ये बाट मुझे देगी? नहीं नहीं नहीं, काहे को दूंगी मैं, मेरा काम कैसे करूंगी? ब्राह्मण ने कहा कुछ भी कर, ये मैं चाहता हूं, बदले में तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा देवी, जो कहे, जितने पैसे तू मांगेगी मैं दूंगा। तो वो बहन कहती है कि अच्छा ब्राह्मण, मेरी वृंदावन जाने की बहुत इच्छा है, मैं बांके बिहारी के दर्शन करना चाहती हूं, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। अगर आप ये लो और मुझे 300 रुपए दो तो मैं ये आपको दे दूंगी, मुझे वृंदावन जाना है। ब्राह्मण घर आया, कथा लंबी है, मैं विस्तार न करूं।
पत्नी ने कहा क्यों चिंतित हो? बोले मुझे वो बाट चाहिए, बड़ा चमत्कारी, मानो भगवान ने ही उसमें प्रवेश किया हुआ है उस लड़की की भक्ति से। तो पत्नी भी धर्मात्मा थी, भक्ति भाव वाली थी, उसके पास सोने के कुछ आभूषण थे, वो दे दिए कि इसको बेच दो और 300 रुपए उसको दे दो। ब्राह्मण खुश हो गया अपनी पत्नी की इस भावना से, 300 रुपए उस बहन को देने के लिए पहुंच गया। अब यहां घर पे एक सुकुमार बालक आया और ब्राह्मण की पत्नी को कहा कि देवी, तुम्हारे घर पे साक्षात ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को साफ सुथरा कर दो, जरा भी गंदगी न रहे घर पे, जरा भी मिट्टी न रहे, अच्छी तरह जरा कर दो घर को। उसको हुआ कमाल है। अब ब्राह्मण वहां उसको 300 रुपए देकर वो बाट लेकर आया। वो तो बहन खुश होकर वृंदावन की यात्रा को चली गई। ब्राह्मण वो बाट लेकर घर आया, पत्नी ने सारी बात बताई। क्यों ब्राह्मण को भी आश्चर्य हुआ कि वो कौन बालक मेरी पत्नी को कहने आया कि आपके घर साक्षात भगवान आ रहे हैं। पूजा की जगह पर ब्राह्मण ने उस बाट की, उस शिला की स्थापना कर दी और वहां बैठकर वो दिल से मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बड़े भाव से पूजा करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सामने थी तो शिला, प्रत्यक्ष शिला है, पर चतुर्भुज भगवान विष्णु परोक्ष हैं, बाहर दिख नहीं रहे हैं, पर उसकी भावना है और भावना ईश्वर तक पहुंचती है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरात, सर्वदेवो नमस्कारम केशवो प्रतिगच्छति। आकाश से पानी बरसता है, समुद्र की ओर ही जाता है। इसी प्रकार हम प्रणाम करते हैं तो ईश्वर तक जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब रात को जब ब्राह्मण सोया तो स्वप्ने में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि ये जो तू शिला उठाकर लाया है ना, पूजा की जगह पे रखी है, यहां तो उस लड़की को लौटा के आ। बोले वो तो वृंदावन को चली गई, उसको कहां ढूंढूंगा, उसका कोई परिचय नहीं, कहां रहती है वो। तो बोले फिर गंगा में ही अर्पण करके आ। ब्राह्मण ने कहा नहीं, ये तो मुझसे नहीं होगा। भगवान ने कहा तो फिर देख ले,
तेरे पर मुसीबत आएगी। बोले भले आए, मैं मुसीबत पसंद करूंगा पर आपको छोड़ना पसंद नहीं करूंगा। अगले दिन ब्राह्मण का इकलौता बेटा बीमार, कोई दवाई से ठीक नहीं हो रहा था। आखिर वो बेटा दुनिया से चल बसा। पर ब्राह्मण ने भक्ति नहीं छोड़ी। आंख में आंसू तो आए, पर भगवान को कहा कि भगवान, बेटा आपका ही दिया हुआ था, आपने ले लिया, मुझे उसका शोक नहीं है, पर आप मेरे से कभी अपनी भक्ति मत छीनना, बस मेरी भक्ति कम ना हो। वही भाव, वही प्रेम, वही श्रद्धा, वही आदर और शिला जो पूजा की जगह पर रखी थी, वो बाट, उसके आगे दीपक जलाया और फिर पूजा में बैठ गए। कुछ दिन बीते। एक रात को फिर भगवान ने कहा कि तू मानता नहीं बात, इसको छोड़ दे गंगा में, यहां तो वो लड़की को सौंप, यहां तो गंगा में अर्पण कर। वो बोला नहीं, सोच ले और मुसीबत आएगी। बोले भले आए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। थोड़े दिन बीते, ब्राह्मण की बेटी बीमार हो गई, दवाई काम नहीं करती थी, आखिर बेटी भी दुनिया से चल बसी। ब्राह्मण की आंख में फिर आंसू आए। भगवान को कहा, प्रभु ये दुख के नहीं है, मेरी बेटी मर गई उसके आंसू नहीं है, पर मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता हूं। बस मैं आपका सुमिरन, आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपकी उपासना नहीं छोड़ना चाहता हूं। कैसी थी भक्ति ब्राह्मण की। भगवान ने दोबारा स्वप्ने में कहा कि छोड़ दे अभी भी। थोड़े दिन बाद पत्नी चल बसी। ब्राह्मण ने फिर भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। आजकल लोग जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आए भक्ति छोड़ देते हैं कि हमने इतना जप किया, पाठ किया, हमारे जीवन में दुख क्यों आया। ब्राह्मण का बेटा मर गया, बेटी चल बसी, पत्नी गुजर गई, फिर भी ब्राह्मण ने भक्ति उपासना नहीं छोड़ी। फिर भगवान ने स्वप्ने में संकेत किया, अब तुम बचे हो परिवार में खाली, याद रखना अब तुम्हारे ऊपर बिजली गिरने वाली है। ब्राह्मण ने क्या किया, वो शिला कपड़े में लपेटकर अपने सिर पर बांध दी कि अब देखता हूं कौन सी बिजली गिरती है मेरे ऊपर। जैसे कोई पगड़ी पहने रखे बड़ी सिर पर, ऐसे वो ब्राह्मण शिला, वो बाट अपने सिर पे बांधे रखता था और चलते फिरते भगवान नाम उच्चारण करता रहता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन गंगा किनारे वो ब्राह्मण बैठे, अचानक दो सुकुमार आए, एक गौर वर्ण, एक श्याम वर्ण, मानो साक्षात श्री कृष्ण और बलराम आए, बाल रूप, और उन दोनों ने छलांग लगाई गंगा जल में, जैसे कोई नहाने के लिए कूद पड़े नदी में। छलांग लगाई तो गंगा जल के छींटे कुछ ज्यादा ही ब्राह्मण पर पड़े। ब्राह्मण ने उनको पूछा कि भाई गंगा जल मेरे ऊपर भी डाल के मुझे भी पवित्र कर दिया, आखिर तुम दोनों हो कौन? क्या नाम है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा हमारा कोई एक नाम नहीं है, कई नाम है हमारे। तो मैं किस नाम से पुकारूं? बोले किसी भी नाम से पुकारो। तुम्हारे माता पिता कौन है? बोले कोई भी हो सकता है, कभी कौशल्या और दशरथ जी हो सकते हैं, कभी देवकी और वसुदेव जी हो सकते हैं। अच्छा,
बातें तो भाई तुम्हारी बड़ी अद्भुत है। वो जाने लगे तो ब्राह्मण ने कहा, मैं दोबारा आपके दर्शन करना चाहूं तो? उन्होंने एक बंसी दी ब्राह्मण के हाथ में कि यहां बैठकर ये बजाना, हमारा सुमरण करते हुए हम आ जाएंगे। और एक सुंदर फूल ब्राह्मण के हाथ में दिया। ब्राह्मण घर आया, उस फूल की सुगंध चारों तरफ फैल गई। सोचा कि इतना बढ़िया फूल मैंने तो आज तक नहीं देखा, इसकी सुगंध ऐसी, क्यों ना ये फूल राजा को दे दूं। दिया राजा को प्रसाद रूप में। राजा ने रानी को दिया। अब दूसरी रानी बोले, मुझे भी ऐसा ही फूल चाहिए। राजा ने फिर उस ब्राह्मण को कहा, भाई ऐसा एक फूल और दो। कहां से लाऊं? राजा ने कहा, देना ही पड़ेगा। ब्राह्मण आया फिर गंगा किनारे और बांसुरी बजाई। इतने प्यार से बजाई उसने। भगवान आए उसके पहले उसकी आंख में भगवान की याद में आंसू आ गए। उसकी आंखें मानो सावन और भादों का महीना बन गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण शरणं मम। 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 श्री कृष्णं शरणं मम। श्री कृष्णं शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्णं शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्णं शरणं। प्यार से भगवान को पुकारा। भगवान बाल रूप में, वैसे ही कृष्ण बलराम सामने। कैसे याद किया? ब्राह्मण ने कहा, वो फूल जो आपने दिया था ना, मैंने राजा को दिया। राजा ने रानी को दिया होगा, तो दूसरी रानी भी वैसा का वैसा फूल मांगती है, आप एक फूल और दे दो। भगवान ने कहा, भाई हमें पता होता तो हम ले आते साथ में, हम लाए नहीं है। पर ब्राह्मण, एक उपाय है, जहां ऐसे बहुत सारे फूल है ना, वहां हम तुमको ले जा सकते हैं, चलोगे? ब्राह्मण ने कहा, चलो। आंख बंद करो। पलक झपकते ही ब्राह्मण को एक ऐसे धाम में पहुंचाया। ब्राह्मण तो देखता ही रहेगा, चारों तरफ फूल ही फूल वैसे खिले हुए हैं, हजारों। और बड़ा सुंदर दिव्य महल है, और सामने महल में एक सिंहासन है, वो खाली पड़ा है। ब्राह्मण ने मंदिर समझकर प्रणाम किया, हृदय से प्रणाम किया, भक्ति भावपूर्वक प्रणाम किया। प्रणाम केवल औपचारिकता नहीं होना चाहिए। गुरु को, ईश्वर को प्रणाम करें तो खाली नाम मात्र का नहीं, हृदय झुके आदमी का।
ब्राह्मण ने हृदयपूर्वक प्रणाम किया, उसका सिर झुका तो सिर पर से वो शिला गिर पड़ी नीचे और शिला के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। ब्राह्मण की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली कि ये क्या, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। और लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर वो आसन जो महल में खाली पड़ा था, उस आसन पर भगवान लक्ष्मी नारायण बैठ गए। ब्राह्मण ने भगवान की स्तुति की। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। ब्राह्मण की आंखें बही जा रही थी प्रेम भक्ति के कारण। लोगों ने संसार में रोने का दुख देखा है, लोगों ने रोने का मजा नहीं देखा। दुखी होकर रोते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मकान नहीं, गाड़ी नहीं, संपत्ति नहीं। रोते हैं तो दुख और बढ़ता है, दुख में रोते हैं, रोने का दुख देखा है। पर धनभागी है वो जिसकी आंख में भक्ति भाव के आंसू आए, तो वो रोने का भी आनंद है। ब्राह्मण दुखी होकर नहीं रो रहा था, भगवत भाव में रो रहा था कि मुझे वो भगवान अपने धाम में ले आए। बार बार प्रणाम कर रहा था वो। तब भगवान विष्णु कहते हैं उस ब्राह्मण को कि ब्राह्मण, हमने तुमको कितने दुख दिए, तुम्हारा बेटा मर गया फिर भी तुमने भक्ति नहीं छोड़ी, तुम्हारी बेटी मर गई फिर भी तुमने भक्ति नहीं छोड़ी, तुम्हारी पत्नी मर गई ब्राह्मण फिर भी तुमने भक्ति नहीं छोड़ी। कितने हमने तुमको दुख दिए, तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, फिर भी तुमने हमको नहीं छोड़ा, हमारी भक्ति नहीं छोड़ी। हम तुम्हारे कर्जदार हो गए ब्राह्मण, इसलिए तुमको शरीर समेत अपने धाम में लेकर आए हैं, सशरीर तुमको इस विष्णु लोक में लेकर आए हैं। दुख आने पर भी जो भक्ति नहीं छोड़ता, दुख आने पर भी जो हरि का नाम जपना नहीं छोड़ता, दुख आने पर भी जो भगवान का और गुरु का सुमिरन नहीं छोड़ता, भगवान और गुरु उसके कर्जदार हो जाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं मेरा कलेजा कांपता है जब मैं किसी भक्ति करने वाले भक्त पर अगर कृपा नहीं करता हूं, मेरा दिल कांपता है। तेषां मेवाम अनुकंपार्थम। ब्राह्मण, हम तुम्हारे कर्जदार हो गए, तेरे घर में तेरे 3-3 सदस्य मर गए, फिर भी तेरे दिल में अश्रद्धा नहीं हुई, तेरी भक्ति कम नहीं हुई, इसलिए हम तुझे सशरीर अपने धाम में लेकर आए। और देख, वो रही तेरी पत्नी भी मेरे धाम में है, तेरा बेटा भी मेरे धाम में है और तेरी बेटी भी मेरे धाम में है। ब्राह्मण उधर देख। और ब्राह्मण ने देखा, जिधर भगवान ने इशारा किया तो विष्णु के धाम में ब्राह्मण की पत्नी भी खड़ी है, बेटा भी है और बेटी भी है। भक्ति की जितनी महिमा गाई जाए कम है, हरि सुमरण की जितनी महिमा गाई जाए कम है। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा, गाइए सुनिए मन राखिए भाव, दुख परि हरि सुख घर ले जाओ। बाहर से तो लगता था अरे इसका बेटा मर गया, बेटी मर गई, पत्नी मर गई, पर परिणाम क्या है? कृपा का संबंध परिस्थिति से नहीं होता है। भक्तों के जीवन में परिस्थिति कितनी ही दुख भरी आ जाए, उसका मतलब यह नहीं कि भक्तों के ऊपर कृपा नहीं है। कई भक्तों के जीवन में अगर दुख आता है तो दूसरे संसारी लोग बोलते हैं, लो देखो इनको भक्ति करने से क्या मिला, इनको सुमिरन करने से क्या मिला। उनकी श्रद्धा पर प्रहार करते हैं शब्दों के द्वारा कि देखो इनके जीवन में कैसी परिस्थिति आई, भक्ति करते हैं ये।
तो भक्त क्या ऐसा सोचेगा मेरे पर कृपा नहीं है, कृपा होगी तब सुखी हो जाऊंगा? नहीं नहीं, कृपा का संबंध परिस्थिति से नहीं है। परिस्थिति ब्राह्मण के जीवन में कैसी आई? बेटा मर गया, पत्नी बेटी तीनों मर गए, परिस्थिति बड़ी दुखद थी। पर कृपा का संबंध परिस्थिति से नहीं होता, कृपा का संबंध परिणाम से होता है। परिणाम क्या आया? भगवान कहते हैं मैं तुमको अपने धाम में लेकर आया हूं सशरीर। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए रोज कि हे भगवान, हे गुरुदेव, कैसी भी परिस्थिति आ जाए पर मुझसे तुम्हारी भक्ति न छूटे। बुंदेलखंड की एक कन्या ने तो इतिहास रच डाला। खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी नहीं, झांसी वाली रानी से भी एक कदम आगे की राजकन्या, उसका नाम था विमला। राजा की सुपुत्री थी। ये बात गीता प्रेस गोरखपुर वालों के कल्याण मैगजीन के आधार पर मैं बता रहा हूं। उस कन्या ने जो पढ़ाने आते थे गुरुजी, कभी कभी उनके वहां पढ़ने जाती भी थी। वो राजगुरु थे। तो पढ़ने जब पहुंचे तो गुरु महाराज सेवा में थोड़ी देर बैठना पड़ता था। तो दूर से देखती तो गुरु महाराज पूजा कर रहे हैं। तो एक दिन पूछा कि वो क्या है गुरु महाराज, किसकी पूजा करते? बोले ठाकुर जी है, इनकी पूजा से मन पवित्र होता है, जीवात्मा के दोष दूर होते हैं और जीवात्मा ईश्वर को पा सकता है। ठाकुर जी की प्रारंभ की पूजा अपने अंदर में छुपे हुए ठाकुर को प्रकट कर देती है। तो गुरु महाराज ये मूर्ति मेरे को दे दो, जो आप पूजा करते हैं वो मेरे को दे दो। बोले ये तो मैं नहीं दूंगा तेरे को, अब तो अभी तो नन्ही है बेटी, अभी तो तेरा काम है माँ बाप की आज्ञा मानना, घर में भाई बहनों को स्नेह से रखना और पढ़ना। बोले गुरुजी और क्या कर्तव्य है? बोले बड़ी हो जाए तो शादी करना, फिर पति की सासू की सेवा करना और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना। बोले और? बोले बूढ़ी हो जाए तो बेटे बेटियों की रखवाली करना। फिर? बोले फिर मर जाना। तो फिर मरना, फिर क्या होता है? बोले फिर जन्मना। फिर बोले अच्छी अच्छी जगह जन्मना। जन्मने में दुख तो होता है बेटी, मरने में भी दुख होता है। तो दुख से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये सब करे लेकिन भगवान की भक्ति मुख्य है। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हम देखो आप भक्ति करते और मेरे को बोलते हो ये करो वो करो, मेरे को भी भक्ति करने दो ना। हाँ भाई आपका भगवान दे दो। बाल सुलभ चेष्टा, निर्दोष बच्ची थी, बहुत भोली थी। राजकन्या का अहंकार नहीं था उसमें, बहुत सरल थी। तो गुरुजी जो भक्ति करता है उसका क्या कर्तव्य है? बोले उसके सारे कर्तव्य सब पूरे हो जाते हैं। एक होता है संसारी कर्तव्य, जो शरीर को मैं मानते और संसार के भोगों में फंसे उनके लिए संसारी कर्तव्य। लेकिन जो अपने को भगवान का मानते हैं और सचमुच में जीवात्मा भगवान का ही है, जैसे भगवान अमर है ऐसे जीवात्मा भी अमर है। जीवात्मा में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को अपने घर में प्रकट कर सकता है।
दशरथ ने, वसुदेव ने, देवकी ने भगवान को अपना बेटा बना दिया। अर्जुन ने भगवान को अपना सखा बना दिया। जिस भाव से भगवान का भजन करते हैं, भगवान भी उसी भाव से हमारे बन जाते। सखा भाव से, मित्र भाव से, पुत्र भाव से, भगवान को शिष्य भाव से माना तो विश्वामित्र के शिष्य बन गए, वशिष्ठ के शिष्य बन गए। और स्वामी भाव से माना तो हनुमान जी के स्वामी बन गए, सीता जी के स्वामी बन गए, राधा के स्वामी बन गए। और तुलसीदास महाराज राम जी को मानते थे। घूमते घामते यात्रा करते करते चले गए वृंदावन। लोग ले गए, चलो वृंदावन बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन करना चाहिए। तुलसीदास बांके बिहारी के सामने खड़े हो गए। पंडों ने कहा भगवान है, प्रणाम करो। बोले तो तुम्हारे भगवान है। मेरे भगवान तो धनुष्यधारी है। बोले महाराज तुम्हारे भगवान हमारे भगवान एक ही भगवान है। तो तुलसीदास ने लोगों को भगवान की महानता दिखाने के लिए बाल लीला की कि नहीं नहीं ये मेरे भगवान नहीं है, ये तो बांके बिहारी हैं, मेरे भगवान तो धनुष्यधारी हैं। ऐसे मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। भगवान और संत कभी कभी ऐसी लीला करते, ऐसी बातें करते हैं कि हमारी सोई हुई जिज्ञासा, सोया हुआ प्रेम, सोई हुई भक्ति और सोया हुआ सामर्थ्य जग जाए। तो बहुत बड़ी बात है। भगवान और संतों के तरफ से कभी कभी ऐसी लीला होती कि हमारी सोई हुई जिज्ञासा, सोया हुआ ज्ञान, सोई हुई भक्ति, सोया हुआ सामर्थ्य जग जाए। सभी के अंदर वो शक्तियां हैं। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवान का सनातन अमृत पुत्र है। भगवान ने मनुष्य को इतनी सारी योग्यताएं, इतनी सारी शक्तियां दे दी कि वो सेवा करके जगत का कल्याण कर सकता है और भगवान को प्रेम करके भगवान की भूख मिटा सकता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, रबड़ी मलाई के भूखे नहीं है, गहने गांठे के भूखे नहीं है। और प्रेम सब कोई कर सकता है। और ये सब करके अंतरात्मा में गोता मार के अपना भी मंगल कर सकता है। मनुष्य में बड़ी शक्तियां। देवताओं में वो शक्ति नहीं है। देवताओं में तो पुण्य के प्रभाव से सुख भोगने का, विमान में घूमने का। और बेचारे दैत्य और पापी लोग तो नरकों में दुख में ही भटके हैं। उनको पता ही नहीं क्या करना क्या न करना। पशुओं को भी पता नहीं। बस चारा चुगा, दूध लिया, कुत्ता होगा तो बस पूंछी लाई। कुत्ता मनुष्य जैसा नहीं हंस सकता, भैंस भी नहीं हंसती। मनुष्य को एक सौगात मिली है। हास्य, परिहास्य, अट्टहास्य, स्मितहास्य, देव मानव हास्य, योगी योगेश्वर हास्य, सांकेतिक हास्य, विश्रांति योग का हास्य। इतने सारे हास्य भगवान ने मनुष्य को ही दे रखे। और भगवान ने तो मनुष्य को ये अक्कल दे दी कि भगवान कानून बनाए और उसमें भगवान अगर कुछ गड़बड़ कर दे तो मनुष्य भगवान का कानून भी बदल देवे। अरे बाप रे, ये तो नई बात है। भगवान का कानून मनुष्य बदल देवे। बोले हाँ, ऐसी मनुष्य को योग्यता दी। धीरे धीरे वो विमला सत्संग सुन के भगवान का महत्व। तो बोले गुरुजी अब कुछ भी हो मेरे को ही भगवान दे दो आपके। गुरुजी ने कहा बेटे तेरे को भगवान देंगे, अभी नहीं, थोड़ा सत्संग सुनो फिर तेरे को भगवान की पूजा और भगवान का सब देंगे। उसकी तड़प। दूसरे दिन आए तो सब पढ़ाई के बहाने दूसरी सत्संग की बातें सुने तो विमला का मन विमल हो गया। ऐसे ही निर्दोष बच्ची थी। और फिर निर्दोष लोगों को अगर सत्संग मिल जाता है तो फिर तो उनके अंदर जैसे खेड़ी हुई भूमि और बीज डाल दो तो
खेत लहराएगा। तो बाल्यकाल में अथवा निर्दोष हृदय में जैसा भक्ति जल्दी से फलती है, ऐसा चालाक लोग और नेता और राजाओं के दिल में नहीं फलती। चालाक लोग समझते हैं कि ये सब बातें हैं, अपने तो खाओ पियो मजा करो। पुजारी भी चालाकी से रहेगा तो उसका ठाकुर जी के आगे तो रहेगा, लेकिन नजर होगी कि कितना पैसा डाला, ये प्रसादी ले लो। पुजारी में भी लोगों की नजर तो भगवान में होगी, पुजारी की नजर उसके जेब पे होगी। ऐसों को भी भगवान नहीं मिलते। राजस्थान में नाथ द्वारा है, नाथ द्वारा। वल्लभाचार्य भगवान की बड़ी भक्ति करते करते भगवान को भोग लगा। एक बार ठान लिया कि ठाकुर जी दूध नहीं पिएंगे तो मैं नहीं हटूंगा। तो भगवान प्रकट हुए और दूध पिया नाथ द्वारा में। तो नरो नाम की एक कन्या थी, अहिर की कन्या, जो गाय भैंस रखे अहिर। उन्होंने ठाकुर जी के आगे थोड़ा दिन दूध रखा, बोले उनका तो पिया, संत का क्या, मैं गरीब हूं, मेरा नहीं पियोगे? पियो ना प्रभु, पियो ना, पियो ना। ऐसे रोज करते करते बैठ जाती। बैठते बैठते एकदम शांत हो जाता है ना आदमी, तब अंतरात्मा प्रकट होकर दूध पीने लगे। तो नरो नाम की कन्या ने पिला दिया। ऐसे तुलसीदास भी अड़ गए कि तो तुम्हारे भगवान है। मेरे भगवान बंसी वाले नहीं है, मेरे भगवान तो राम जी हैं, तीर कमान वाले। लखन भैया पास में, सीता जी पास में। तुलसीदास ने बोल दिया पंडों को, तुलसी मस्तक तब न में धनुष बाण लिहो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ। अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ, अवध धाम धामांजीपति अवतारण पति राम। सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान। अब मुरली चली गई, धनुष बाण आ गया। राधिका चली गई, सीता जी प्रकट हो गई। बलराम चले गए, हनुमान जी आ गए। बांके बिहारी के मंदिर में पंडित देखते रह गए। तुलसी मस्तक तब न में धनुष बाण लियो हाथ। हे कन्हैया, यहाँ मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। अगर कन्हैया और राम एक ही हो तो धनुष बाण ले लो हाथ में और राधा जी को रवाना करो, सीता जी को प्रकट करो। तुलसी मस्तक तब न में धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ। अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ, अवध धाम धामांजीपति अवतारण पति राम। सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान। मंदिरों के स्वामी हनुमान जी कर कहे धनुष चढ़ाइयो, चकित भय सबको। मगन भय सिया जानकी देख राम जी का रूप। जिसने ये सुनी है, राम मंदिर में ये प्रार्थना गाई जाती, जिसने सुनी है हाथ ऊपर करो। लो, ये तुलसीदास ने चमत्कार दिखा दिया कि भगवान को जिस भाव से भजो, वो इतने दयालु हैं, इतने उदार हैं, इतने समर्थ हैं कि हमारे भाव के अनुसार वे बन जाते हैं। भगवान को अपना चेला मानने वाले अयोध्या के उमाशंकर पंडित आते कनक मंदिर में, भगवान को हाथ नहीं जोड़ते, यूं देखते और आशीर्वाद देके चले जाते। लोग देखते कि ये क्या है, भगवान का दर्शन करते तो हाथ भी नहीं जोड़ते, प्रणाम भी नहीं करते, खाली यूं करते हो। आप भगवान को प्रणाम नहीं करते, बोले वो तुम्हारे भगवान है। उमापंत पंडित बड़े जाने माने थे, दूसरा होता तो लोग उसकी खबर ले लेते, लेकिन आप जाने माने उमापंत पंडित, आप मंदिर में आते हो, ठाकुर जी को यूं करके चले जाते हो, प्रणाम नहीं करते हो, झुकते नहीं। बोले भाई ठाकुर जी भगवान तुम्हारे हैं, मेरे क्या हैं मैं जानता हूं। बोले नहीं, आप बताओ क्या है।
आखिर हाथा जोड़ी करके बोले, मेरे तो शिष्य है, तुम्हारे भगवान है, मैं उनको अपना चेला मानता हूं। उत्तम में उत्तम शिष्य हो तो भगवान है, उत्तम में उत्तम पति हो तो भगवान है, उत्तम में उत्तम मित्र हो तो भगवान। सखा अर्जुन का रथ चला रहे, घोड़ा गाड़ी चला रहे, घोड़ों को मालिश करते हैं, घाव लगा मलहम पट्टी करते, अर्जुन की सब आवश्यकताएं पूरी करते। उत्तम में उत्तम सखा है तो भगवान है, उत्तम में उत्तम पिता है तो भगवान है, उत्तम में उत्तम माता है तो भगवान है। बाप भगवान का जिस भाव से चिंतन करो भगवान वैसे हो जाते। उमापंत पंडित जी, भगवान आपके शिष्य है, ये आप बोल दिया, लेकिन इसका हमको परिचय चाहिए। बोले छोड़ो, तुम मत मानो, मैं मानता हूं इनको अपना शिष्य, तुम उनको अपना भगवान मानो, तुमको वो फल होगा, मेरा फल मेरे साथ। बोले नहीं, आप एक बार हमको दिखाओ कि आप भगवान को चेला मानते, भगवान आपको गुरु माने, ये भी तो हमको दिखना चाहिए ना। भगवान आपको गुरु मानते कि नहीं, ये हम कैसे मान ले? आप दया करो, कृपा करो। ये बोले अच्छा, परसों है ना एकादशी, हम आएंगे। महाराज उमापंत आए, वो सफेद फूल होते ना सुगंधी वाले, मोतिया, मोगरा के फूल अपने गले में माला लेके आए। वो फूल एक माला अपने गले में रखी, एक निकाली और मनी मन राम जी को कहा, लो। राम जी ने सिर झुकाया मूर्ति ने, और माला राम जी के गले में गई। उमापंत पंडित की जय हो। बोले मेरी जय क्या करो, भगवान की जय हो। जैसा मानो ऐसे बन जाते हैं, ये उनकी उदारता है, ये उनकी महानता है। और हमको ऐसी बुद्धि दी है कि हम भगवान, जिससे भगवान है वही हमारा आत्मा है। हम भगवान के गुरु, माता, पिता सब कुछ बन सकते, ऐसी योग्यता भगवान ने हमको दी। ऐसी ऊंची योग्यता वाला व्यक्ति पान मसाले से सुख ले रहा है, क्या दुर्भाग्य है। पान मसाला तू सुख दे, हे शराब तू सुख दे, हे बेईमानी तू सुख दे, हे लवरी तू सुख दे, हे लवर तू सुख दे। अंतरात्मा ऐसा सुख रूप लहरा रहा है, आपके दर्शन से लोग सुखी होने लगे, ऐसा आपका अंतरात्मा है। और आप मुंह में आग लगाकर, नाक से धुआं निकालकर सुख लेने की बेवकूफी कर रहे हैं। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उससे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था, समझ का कसूर। सत्संग से नजर बदलती है, नजरिया ऊंची होती है, और नजरें बदली तो फिर नजारे भी बदल जाते हैं। रेल की पटरी पर रेलगाड़ी पूरब के तरफ खड़ी होती, कोई पश्चिम के तरफ खड़ी होती, कई पूर्व के तरफ खड़ी होती है, लेकिन जाती है उत्तर रेलवे, घूम जाती है आगे चल के पटरियों से। कई उत्तर के तरफ खड़ी होती है और घूमकर दक्षिण के तरफ पहुंच जाती, पटरियों में थोड़ा फेरफार हो जाता है। नाव चलती है पूरब के तरफ, आगे चलकर पश्चिमी देशों में चल जाती, स्टीमर, जहाज। आपकी गाड़ी अभी पूरब के तरफ चल रही है, लेकिन आप जाएंगे घूम फिर के तो भोपाल जाएंगे तो पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। अब पश्चिम दक्षिण अभी गाड़ी चल रही है, लेकिन आप दिल्ली जाएंगे तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। नजरें बदली तो नजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। किश्ती थोड़ा रुख बदलती तो किनारे नए आ जाएंगे। कलकत्ता का किनारा आएगा, या तो कंडला पोर्ट का किनारा आ जाएगा, अथवा तो बंबई का किनारा आ जाएगा। चलेंगे दुबई से, लेकिन कोई भी किनारे पहुंच जाओ, किश्ती थोड़ा सा रुख बदले।
ऐसे ही आप थोड़ा सा रुख बदलो, भक्त बन जाओगे, संत बन जाओगे, दुख सुख में सम रहने वाले ज्ञानी बन जाओगे, अथवा खाओ पियो मौज करो तो पापी पातकी भैंसे बन जाओगे। तो गुरुजी रोज थोड़ी थोड़ी सत्संग कथा सुनाए, और वो बुंदेलखंड की मैं तो क्या उसको कहूं, बुंदेलखंड की बलभद्रपुर रियासत थी। नाम सुना है बलभद्रपुर रियासत? उस रियासत के वे राजा था राजकुमारी विमला। गुरु को बोले, गुरुजी अब मेरे को भगवान दे दो आपका। गुरुजी ने कहा, बेटी परसों देंगे। राजा को कह दिया कि हम स्नान करने जाएंगे, व्यवस्था करो हाथी पे। दोनों गए स्नान करने को। गुरुजी जलधारा में आगे गहरे गए, वहां से गोल मटोल शिवलिंग उठा के दे दूंगा या शालिग्राम बता दूंगा। शिवलिंग के बराबर नहीं, शालिग्राम भगवान हाथ में आए। जो गुरुजी ने गोता मारा है, एक शालिग्राम सुहाना हाथ लगा तो विमला बोली, मिल गए भगवान, मिल गए भगवान। गुरु ने कहा, मेरे हाथ में आए, अभी दिखे नहीं, मिल गए भगवान? बोले हाँ गुरुजी, भगवान मिल गए ना, मिल गए ना? बोले हाँ अभी थे। उसने तो सोने का सिंहासन बनवाया, रेशम के कपड़े, और उसके माँ बाप जो भी बच्ची भगवान के लिए चाहती उसकी इच्छा पूरी करते और उसके उत्साह बढ़ाते रहते कि भगवान बहुत तेरे पर खुश हैं, गुरुजी खुश हैं। और फिर गुरुजी की कथा सुना देती माँ बाप को, तो माँ बाप भी, मेरी माँ भी मेरे को सत्संग की कथाएं सुनाती, मैं बच्चा था तब। तो बचपन में जो बच्चों को संस्कार पढ़ते न, 7 से 14 साल की उम्र में, वो बहुत काम करते। तू ऐसी है, तू वैसा है, ऐसा करके बच्चियों की योग्यताओं को दबाओ मत, उनको अच्छी अच्छी कथाएं सुनाओ, तो बहुत अच्छे ऊंचे हो जाएंगे। तो वो तो ऊंची आत्मा हो गई। दिन बीते, वर्षों की कतार बीते, और विमला की शादी हो गई श्री राजकुमार के। जब शादी हुई तो वो अपना ठाकुर जी साथ में ले। यात्रा करते करते एक रात कहीं बीच में विश्राम करना पड़ा। सुबह वो पूजा में ठाकुर जी को पूजा वूजा करती, तो उसका पति रंगरूट था। तो उसने बोला, ये क्या है? बोले, ये तो मेरे भगवान है ना। अभी शादी हो गई है, भगवान है। ये पत्थर भगवान होता है? पगली कहेंगी। चलो अब सामान तैयार करो। ऊंटों पे, घोड़ों पे राजकुमार का जो भी आडंबर बाडंबर था, रथ रथ बैठे, वो ठाकुर जी हाथ में उठा लिया और पास में कुआं था उसमें फेंक दिया। भगवान की श्री विग्रह फेंक दिया। विमला बेचारी चुपचाप देखती रही। घर आई, उसने अन्न छोड़ दिया, खाली पानी पीवे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन भी बीता। जब खाना माना नहीं खाए तो चेहरा थोड़ा मुरझा जाता है। तो मुरझाए चेहरे और उदास चेहरे वाली पत्नी के साथ काम विकार भोगने का भी उसका आकर्षण चला गया। पति का वो हरामी था। सुंदरी तो थी, लेकिन अंदर की सौंदर्य छिन गया तो बाहर का सौंदर्य कुमला गया। एक रात को विमला चुपचाप उठी। वो जमाने में कारें नहीं थी, रथ थे, घोड़े थे, हाथी थे। तो सारा रास्ता देखा हुआ था। दौड़ती 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 रात को प्रभात काल हुआ और उस कुएं के पास पहुंची। बोले, ठाकुर जी आप अंदर बैठे बैठे क्या करते? मैंने तो आपके बिना अन्न छोड़ दिया है, आप आ जाओ न। तो अंदर से आवाज आए, तू आ जा। ये बोले, नहीं आ जाओ। तो अंदर से आवाज आए, आ जाओ। मैं आपके बिना नहीं रहूंगी। तो हम आपके बिना नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ आवाज। मैं आ जाऊं? आ जाओ। मार दिया जंप कुएं में।
कुएं में जंप मार दिया तो क्या देखती है कि वह कुएं में पानी ही नहीं है, सारे गुलाब के फूल भरे, और वो जो गोल मटोल ठाकुर जी थे वो साक्षात नारायण के रूप में खड़े। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तता को दिखी तैसी। बोले है प्रभु, विमला तू मेरे बिना नहीं रह सकती तो मैं भी तो तेरे बिना नहीं रह सका, मैंने भी तुझे याद किया है। बोले हाँ प्रभु, तो चल मेरे साथ। तेरे जैसे सात्विक निर्दोष लोगों के लिए ये संसार का भोग का कुआं ठीक नहीं है। प्रभु कहाँ चलेंगे? बोले इस धरती से दूर चंद्रमा है, चंद्रमा से दूर सूरज है, सूरज से दूर अग्निलोक है, 4 अरब सूरज है वहां, और अग्निलोक से दूर साकेत लोक गोलोक है मेरा। जहां आपकी मर्जी। भगवान ने सिर पर हाथ रखा, उसका सूक्ष्म शरीर बाहर आ गया। स्थूल शरीर से उस अग्नि लोक को पार नहीं। सूक्ष्म शरीर से भगवान के धाम में पहुंचकर दिव्य शरीर वहां पाया। संसार में तो पैदा हुई थी, लेकिन संसार के काम में फिसली नहीं, राम और गोविंद के स्वभाव में एकाकार हो गई। ऐसी भी तो कन्याएं हो गई बुंदेलखंड में। खूब लड़ी मर्दानी, वो अपनी जगह पर, हम उसको धन्यवाद देते हैं, लेकिन विमला की भक्ति को और विमला के माँ बाप को भी मैं प्रणाम करूंगा तो भी कम है। विमला को मैं प्रणाम करूंगा कम है। उसने तो जीते जी अमर पद पा लिया। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, अति कामी अति क्रोधी अति मोही अति लालची, इनते भक्ति न। जोगी की हर बात निराली, सबके मन को भाए। जोगी की हर बात निराली सबके मन को भाए। बिन सावन के बरसे खुशियाँ जोगी नजर जब आए। बिन सावन के बरसे खुशियाँ जोगी नजर बस आए। जोगी है क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी है क्या जादू है तुम्हारे योग में। जब मेरा जोगी झूमे लगे सावन आया। जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया। मुरझाए दिल खिल जाए है वसंत जैसे छाया। मुरझाए दिल खिल जाए है वसंत जैसे छाया। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार। ओ जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। देख के रूप सुनहरा इनका दिल ये इन पे ठहरा। देख के रूप सुनहरा इनका दिल ये इन पे ठहरा। जितना प्यारा जितना सलोना उतना जोगी गहरा। जितना प्यारा जितना सलोना उसका जोगी गहरा। ओए होए तेरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। तेरा प्यार खींच के लाया।
प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया, दुख चिंता को भगाया हो जोगी, ओ दुख चिंता को भगाया हो जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। आंटी जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार। राम जपो। तेरी सूरत में प्रभु दिखता, तेरी सूरत में प्रभु दिखता, कोई शोक न दुख यहाँ टिकता, कोई शोक न दुख यहाँ टिकता। तेरी शरण सुखदाई हो जोगी, तेरी शरण सुखदाई हो जोगी। जोगी रे तेरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। ऐसा रंग लगा है जोगी भाई न कोई दूजा, ऐसा रंग लगा है जोगी भाई न कोई दूजा। बार बार मैं तुमको देखूं करूं तुम्हारी पूजा, बार बार मैं तुमको देखूं करूं तुम्हारी पूजा। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी की नजरों से देखो सदा है प्यार छलकता, जोगी की नजरों से देखो सदा है प्यार झलकता, जोगी का थामे जो दामन कभी वो ना भटकता, जोगी का थामे जो दामन कभी वो ना भटकता। जोगी के ज्ञान को सुन के ये जीवन है महकता, जोगी के ज्ञान को सुन के ये जीवन है महकता। को पाके ये जीवन है महकता, जोगी के दीदार को पाके ये जीवन है महकता। ओए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। महंगी बाकेला तुम मत कर इतना सिंगार, नजर तो ही लग जाएगी। इनके रूप की माधुरी ऐसी सबके मन को भाए, इनके रूप की माधुरी ऐसी सबके मन को भाए। देखूं इन्हें तो डर लगता कहीं नजर नहीं लग जाए, देखूं इन्हें तो डर लगता कहीं नजर नहीं जाए। अरे नजर को मैं ही लग दूंगा। क्या जादू है तेरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में।
तुमसे बांधी मेरे जोगी मैंने प्रीत की डोरी, तुमसे बांधी मेरे जोगी मैंने प्रीत की डोरी, तुमसे ही मैं तुमको मांगू भक्ति हो गई पूरी, तुमसे ही मैं तुमको मांगू भक्ति हो गई पूरी। होए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार, जोगी रे क्या जादू है तुम्हें प्यार। आप देखो एक बात सुरेश भैया बताएंगे कि जहां जहां जोत जाती है वहां वहां क्या क्या होता है, सुनकर आपको हंसी आएगी। साधक जोत जगवाते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, बैठ जाओ थोड़ा साइड में, थोड़ा पीछे हट जाओ, जगह बहुत है, सब आगे 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 खिंच के, पीछे पीछे थोड़ा हटो। अब ये जोत जगवाते हैं, बैठ जाओ पीछे हटके, थोड़ा थोड़ा पीछे हटके, चिपको मत एक दूसरे को, पीछे पीछे चले जाओ थोड़े। उसमें उत्तर प्रदेश के माया चुप रहो, सुनो, मेरे को हंसी आने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जोत जगाई गई। 7 दिन तक साधक अपने घर में जोत रखते, जोत के आगे बैठकर 7 दिन श्री आशा रामायण का पाठ करते, ओमकार का गुंजन करते, कारपेट बिछा के जिससे शक्ति अर्थिंग न मिले, ध्यान करते, घर में वातावरण बदल जाता, पड़ोस का माहौल चमक जाता। ऐसे करते करते जोत कभी किधर 2 साल तक जोत का बुकिंग होने लगा, 2 साल तक। फिर बाबा नंबर नहीं लगता, दूसरी जोत जगा के दो, हरिद्वार से दूसरी जोत जगवा के गए। उसका दोनों जोतों का अभी बुकिंग है नवंबर 2013 तक, 7 दिन रहती है। किसी घर में नंबर आया था तो सेवादारी ने कहा कि माताजी तुम्हारे घर परसों जोत आएगी। माताजी ने कहा नहीं नहीं, मेरे घर जोत नहीं लाना, नहीं लाना। माताजी जोत के लिए तो तुमने नंबर लगवाया था, 2 साल के बाद आया, ना क्यों बोलती है? बोले नहीं लाना। क्या बात है? बोले मेरा बेटा किडनैप हो गया है। किडनैप हो गया तो दुख में तो दुख हरी हरी की जोत आनी चाहिए। मां तुम चिंता मत करो, घर में माहौल गंभीर है, एकलौता बेटा, बदमाश लोग उठा के गए किडनैप करके, अब 1 करोड़ 50 लाख क्या क्या मांग रहे। फिर क्या हुआ सुरेश सुनाएंगे, मेरे को हंसी आएगी। साधकों ने कहा कि आप जोत तो घर में लाओ ही, इससे आपके दुख दूर हो जाएंगे। जोत घर ले गए, पाठ शुरू हुआ। वहां जहां बच्चे को लेकर रखा था बदमाशों ने, वो शराब पीने लग गए कि फिरौती में तो खूब लाख रुपए मिलेंगे अपने को। पीते गए, पीकर बेहोश हो गए। बापूजी ने उस बच्चे को प्रेरणा दी, बेटा उठ जा, मैंने तेरे लिए ही ये सब किया है, अब तू बाहर निकल। बच्चा उठकर बाहर आया। गुरुदेव बोले ठहर, दरवाजा तो बाहर से बंद कर दे। बच्चे ने दरवाजा बंद किया और भागता हुआ घर पहुंचा। घर पे अभी पाठ पूरा हुआ ही था कि मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत। भगवान में प्रीत। उसी समय बच्चा घर पहुंचा, सबने जय जयकार की गुरुदेव के नाम की के। हाँ। और भी एक परिवार में 7 दिन के लिए जोत रखी गई तो आसपास के भक्त भी आकर बैठते थे, पाठ करते थे श्री आशा रामायण का। तो एक महिला ने संकल्प करके पाठ किया कि मेरे पति की शराब छूट जाए, इतने वर्षों से पीते हैं। तीसरे दिन ही परिणाम आ गया, उसके पति ने शराब छोड़ दी। दूसरी एक बहन ने जोत के आगे बैठकर पाठ किया, संकल्प करके कि मेरी बेटी को घर और वर अच्छा मिले, तो उसका वो मनोरथ भी पूर्ण हो गया। और भी कई लोगों के, एक आदमी को मेरे को अच्छी जॉब मिले। ओ शिवा भाई फदिया वाला को बुलाओ। ये शिवा भाई सामने 400 रुपए में नौकरी करता था, पहले बकरी चराता था और फिर सत्संग सुना, फिर कितना कमाता था वही बोलेगा, मेरे को हंसी आएगी। हाँ जी, मेरा नाम शिवा भाई है और मैं 400 रुपए में नहीं शिवा भाई अकेला मत बोलो,
तुम्हारे मेरा नाम यहाँ शिवा- पैसा को फदिया बोलते हैं, इसकी फदिया में बड़ी प्रीति है, फदिया वाला। मेरा नाम शिवाभाई फदिया वाला है। मैं पहले दीक्षा से पहले 400 रुपये में नौकरी करता था बम्बई में, और दीक्षा के बाद हर महीने 4 लाख रुपया कमाने लग गया, और आज 4 करोड़ की जमीन भी है मेरे पास। ये शिवा भाई फदिया वाला है। 400 में से 4 लाख कमाया, फिर छोड़ के आ गया, अभी करोड़ों की संपत्ति है, अब क्या करना है। दुर्लभ करीबा कठिन है, दुर्लभ परस अलेख। दुर्लभ वस्तु को, परमात्मा को बनाना जल्दी करोगे। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी गुरुकुल सूरत के विद्यार्थियों द्वारा परम पूज्य संत शिरोमणि लीलाशाह जी महाराज के जीवन वृतांत के कुछ प्रसंग पूज्य श्री गुरुदेव के सन्मुख गीत एवं नाट्य रूपांतर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कूलं पवित्रं जननी त्रताता वसुंधरा पुण्यवती च तेना, वसुंधरा पुण्यवती च तेना। नदी के तट पर है टांडा एक गांव, धर्म आत्मा टोपणदास गंगा राम है नाम। पुत्र प्राप्ति की आश लिए गए गुरु के द्वार, पूर्ण गुरु आशीष मिला हुआ पुत्र अवतार। माता है मीबाई है उनकी फाल्गुन शुभ दिन मान, पावन ये धरती हुई पावन हिंदुस्तान। पावन ये धरती हुई पावन अवसान हुआ, चाचा के घर पाले को से प्रभु नाम का ध्यान हुआ। जग व्यवहार
के खातिर लीला हुआ पुत्र संग काम किया। संत सेवा और दया भाव से जग में अपना नाम किया। बड़े भाई ने कहा लीला से तुम धन ये लेकर जाओ, काल पड़ा है सिंध देश में कुछ अनाज लेकर आओ। बैलगाड़ी में भरा धान्य सब अपने गांव को लौट चले, राहों में अनाथ दीन और दुर्बल भूखे लोग मिले। देख लीला का हृदय पसीजा, सारे अनाज को बांट दिया। खाली गाड़ी लेकर आए, परम पिता को याद किया। लीला का मन घबराया है, याद किया भगवान को। दूजे दिन भाई ने देखा बोरे भरे सामान को। बड़े भाई ने कहा लीला से माल बराबर लाया है। गदगद हो गए लीला राम, प्रभु कैसी तेरी माया है। ये कैसी तेरी खुदाई, तूने मेरी लाज बचाई। ले ली प्रेम पंथ की राह, अब है परम तत्व की चाह। मेरे बाबा बेपरवाह, साईं साईं लीला शाह। मेरे बाबा बेपरवाह, साईं साईं लीला शाह। तू ही रब तू ही अल्लाह, साईं साईं लीला शाह। तू ही रब तू ही अल्लाह, साईं साईं लीला शाह। काल पड़ा है बड़ा गांव में, जीवा नाम शिकारी है। परिवार है भूखा सोता, कैसी ये लाचारी है। थका हारा है जीवा शिकारी, देखा लीला राम को। हाथ जोड़कर भूख मिटाने मांगा थोड़े धान को। आधा मन अनाज दे दिया, जानी पीड़ पर आई है। गया शिकारी उसी दुकान पे जहाँ लीला का भाई है। लखमल ने जब पूछा जीवा से दान कहाँ से लाया है, जीवा ने गुणगान किया और कहा लीला से पाया है। लखमल ने जब किया हिसाब तो लाभ हुआ व्यापार में। कैसे ये हो रहा लीला से उलझ गया व्यवहार में। सच्चाई जब सामने आई लखमल का मन भर आया। ये नहीं बालक साधारण, खुद ब्रह्म ही मेरे घर आया। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ के आशिक जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। मिले सदगुरु केशवानंद, मन में मिल गया सत आनंद। ले ली प्रेम पंथ की राह, अब है परम तत्व की चाह। मेरे बाबा बेपरवाह, साईं साईं लीला शाह। मेरे बाबा बेपरवाह, साईं साईं लीला शाह। तू ही रब तू ही अल्लाह, साईं साईं लीला शाह। तू ही रब तू ही अल्लाह, साईं साईं लीला शाह।
डांटते फिर भी वो मुस्काते थे। ज्ञान ज्ञान का संग मिला था, प्रेम पूर्ण व्यवहार था। गुरुवर थे बाहर से कठोरा, मन में उमड़ा प्यार था। डरा सुलाओ भूखे मारो और बीमारों मार है, फिर भी प्यारे हरि भजे तो कर डालो मैं निहाल है। गुरु सेवा और गुरु दर्शन से आत्म साक्षात्कार हुआ, स्व की तब पहचान हो गई, भव सागर से पार हुआ। झूठे 184 फेरे, काम क्या बाकी रहा, जान न था वो जान गया मैं, नाम क्या बाकी रहा। गुरु ने ज्योत से ज्योत जलाई, कैसी करुणा बरसाई, ले ली प्रेम पंथ की राह, अब है परम तत्व की चाह। मेरे बाबा बेपरवाह, साईं साईं लीलाशाह, मेरे बाबा बेपरवाह, साईं साईं लीलाशाह। तू ही रब तू ही अल्लाह, साईं साईं लीलाशाह। तू ही रब तू ही अल्लाह, साईं साईं लीलाशाह। अपनी ही मौज में जाते लीला साई है, रास्ते में मृत पुत्र पड़ा है, रोती बिलखती माई है। देखा अचानक साई ने बिच राह में बालक पड़ा हुआ, उठ जा बेटा कहा साई ने, बालक पल में खड़ा हुआ। दौड़ती आई हाथ जोड़कर माता ने आभार किया, कहा आप ही परम ब्रह्म है, कैसा चमत्कार किया। कहा साई ने हाथ जोड़कर काम एक मेरा करना, माई प्रार्थना है तुमसे ये बात किसी से मत कहना। बात फैल गई गांव गांव में, कैसा सत्य का ओज है, साई ने भी छोड़ा गांव को, चले फकीरी मौज है। मिली पूर्ण गुरु कृपा, पाली आत्मज्ञान की था, ले ली प्रेम पंथ की राह, अब है परम तत्व की चाह। मेरे बाबा बेपरवाह, साईं साईं लीलाशाह, मेरे बाबा बेपरवाह, साईं साईं लीलाशाह। तू ही रब तू ही अल्लाह, साईं साईं लीलाशाह। तू ही रब तू ही अल्लाह, साईं साईं लीलाशाह। पाक का हुआ विभाजन, हिंदू मुस्लिम दूर हुए, किसी जमीन के खातिर दोनों लड़ने पे मजबूर हुए। हिंदू मुस्लिम लड़ते रहते, झगड़ा था 30 साल का, एक और मस्जिद एक तरफ था, मंदिर झूले लाल का। आखिर
फिर दिखलाए अपनी साथ है। हिंदू पहुंचे हाथ जोड़कर जहाँ साईं का द्वारा है, कहा गुरुवर आप हमारे और न कोई सहारा है। नम्र भाव और श्रद्धा देख के गुरु करुणा बरसाई है, संग में उनके उस धरती पे चले गुरुवर साईं है। सादा वेश और सहज भाव था, कैसी महिमा भारी है। देख विपक्ष ने सादे रूप को सोचा जीत हमारी है। पीर फकीर ने किए कोट के कुछ न हुआ लाचारी है। आत्म मस्ती में बैठे गुरुवर लीला राम की बारी है। करुणा से मन छलका जो कहते वो हो जाए, ले ली प्रेम पंथ की राह अब है परम तत्व की जा। मेरे बाबा बेपरवाह साईं साईं लीला सा, मेरे बाबा बेपरवाह साईं साईं लीला सा। तू ही रब तू ही अल्लाह साईं साईं लीला सा, तू ही रब तू ही अल्लाह साईं साईं लीला सा। आत्मानंद ही लोरे ले रहा, प्रकृति बन गई दासी है। आज्ञा में त्रिलोक खड़ा है, वो कट गट के वासी है। आग्रह किया जब लोगों ने ए बाबा सबको निहाल कर, सामने नीम का पेड़ खड़ा है उस पे नजरें डाल कर। कहा नीम से यहाँ खड़ा क्यों, दूर चला जा वहाँ जाकर। अपनी जगह से सरक गया पेड़ बाबा की आज्ञा पाकर। देख नजारा दंग सभी थे, कैसी शक्ति अथाह है। कहा किसी ने राम किसी ने कहा ये लीला शाह है। प्रेम करुणा देशभक्ति से कैसा गौरव पाया है। धर्म की रक्षा करने को खुद ब्रह्म धरा पे आया है। देकर ज्ञान भक्ति सेवा को छोड़ चले हटाया है। ज्योत से ज्योत जला दी गुरुवर आसाराम को पाया है। ये कैसी ज्योत जलाई खुद रोशन हुई खुदाई, ले ली प्रेम पंथ की राह अब है परम तत्व की जा। मेरे बाबा बेपरवाह साईं साईं लीला सा, मेरे बाबा बेपरवाह साईं साईं लीला सा। तू ही रब तू ही अल्लाह साईं साईं लीला सा, तू ही रब तू ही अल्लाह साईं साईं लीला सा।
सजाया, कैसा अलख जगाया है। ऋणी है जग बापू का, कैसा अमृत छलकाया है। चाह नहीं है, चिंता नहीं है, मनवा बेपरवाह है। कुछ ना लेते सब कुछ देते, वो शाहन के शाह है। धरती सबका गज हो जाए, लेकिन सब बन राय है। सात समंदर शाही हो, पर गुरगुण लिखा न जाए है। सद्गुरु करुणा की खान, खुद ब्रह्म की वो पहचान। महंगी बाके घर पे खुद प्रकट हुए भगवान। दसों दिशा में गूंजे नाम, साईं साईं आसाराम। दसों दिशा में गूंजे नाम, साईं साईं आसाराम। सबके पूर्ण कर दे काम, साईं साईं आसाराम। सबके पूर्ण कर दे काम, साईं साईं आसाराम। हे रामायण में जो जामवंत बने थे, उन्हीं का मनोरथ अब धीरे धीरे आध्यात्मिक जगत की सेवा में सफल होते जाएंगे। शाबाश है। हरिओम हरिओम। राजशेखर और उनके साथी सभी को खूब खूब शाबाश है, धन्यवाद है। अब ये मंच को हटाओगे और भक्तों को और आगे बढ़ाओगे। आपका कार्यक्रम पूरा। जी के पावन सानिध्य में बड़े लोग तो सेवा कर ही रहे हैं, पर पूज्य बापू जी के नन्हे मुन्ने बच्चे भी सेवा में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, अभी ही कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में पूज्य बापू जी से मंत्र दीक्षा पाए हुए सैकड़ों बच्चों ने गौ रक्षा रैली निकाली ताकि गायों पर अत्याचार बंद हो सके। बाल संस्कार के इन बच्चों की रैली से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने विधानसभा में भी इस रैली का भरपूर जिक्र किया। वह गौ रक्षा के निमित्त कठोर कानून बनाने का राष्ट्र सरकार से आह्वान किया। आज बाल संस्कार के नन्हे मुन्ने बच्चे भी बाल मंडल बनाकर राष्ट्र व समाज की सेवा करने का दृढ़ संकल्प ले रहे हैं। वह इसी निमित्त 10 बाल मंडलों की ज्योति प्रज्वालन पूज्य बापू जी के कर कमलों द्वारा हो चुके हैं।